नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कोंडागांव जिले से जिस तरह आज सुबह सुबह जो खबरें मीडिया में आई, उस खबर को जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, जिसने भी पढ़ा, निश्चित तौर पर उसने ये कहा कि ये तो बड़ा सड़क हादसा है और सभी लोगों ने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जो शोकाकुल परिवार है, भगवान उसे उस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे, इसके लिए प्रार्थना की। दरअसल कल देर रात स्कॉर्पियो सवार 12 लोग फिल्म माटी देखकर अपने घर बड़े डोंगर लौट रहे थे। इस दौरान टोल नाके के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक किनारे में खड़ी हुई थी। ये ट्रक खराब थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का चालक खड़े ट्रक को भाप नहीं पाया और जाकर उसने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बाकी अन्य भी घायल हुए सड़क हादसे में। जैसे ही सड़क हादसा घटित हुआ, वहां पर चीख पुकार मच गई। अचानक जो लोग माटी फिल्म देखकर लौट रहे थे, गाड़ी में बैठकर पिक्चर, जब मूवी खत्म हुई तो पिक्चर खत्म होने के बाद उस पिक्चर के विषय में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सोचा था जब अपने घर से निकले थे तो आज पिक्चर देखकर घर लौट आएंगे, लेकिन 5 लोगों के लिए ये उनके जीवन का अंतिम सफर बन गया। ये सफर उनका फिल्म से लेकर शमशान तक के लिए तय हो गया और अंततः फिल्म देखने के बाद उनका सफर उनका घर नहीं था, उनका सफर बन गया जहां शमशान घाट। निश्चित तौर पर इस गांव में, जो बड़े डोंगर गांव है और एक गांव है भैंसा बेड़ा, ये दोनों गांव में आज भी वहां के लोग सदमे में हैं। जब खबर गांव तक फैली तो पूरे गांव में मातम पसर गया, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। जिसने अपने परिवार के लोगों को खोया, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। इसके साथ ही गांव के लोग भी इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए शोकाकुल परिवार के पास पहुंचे रहे थे और परिजनों को ढाढ़स बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ढाढ़स भी कैसे बनाते? कुछ देर पहले तक जिस परिजन से इनकी बातचीत हुई थी कि पिक्चर खत्म हो चुका है, अब हम वापस घर की ओर लौट रहे हैं, कुछ घंटों का सफर है, इसके बाद घर तक पहुंच जाएंगे। जब बातचीत हुई थी तो कुछ ही घंटे का सफर मौत का सफर बन जाएगा, किसी ने सोचा ना था। लेकिन ये घटना घटित हो गई है और इस घटना के बाद अभी भी गांव में मातम पसरा हुआ है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि हंसते खेलते लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर पिक्चर देखने गए हुए थे और उनके साथ अचानक इस तरह का घटना घटित हो जाएगा। तो चलिए आज इस खबर में विस्तार के साथ बातचीत करते हैं। लोकल टीवी ने आज सवेरे ही इस खबर को लेकर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दिया था। हमने बता दिया था कि कैसे टोल नाका के पास एक ट्रक खड़ी हुई थी और इसके साथ ही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जाकर उस वाहन में घुस जाती है, ट्रक के पीछे घुस जाती है और ये बड़ा सड़क हादसा घटित होता है। निश्चित तौर पर काफी दुखद सड़क हादसा है, घटित हुआ है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वे अब भी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और अपने परिजन को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब वे तो नहीं रहे, उनके साथ बिताए हुए पल ही उनके साथ यादों में रहेंगे। तो आपको बता दूं कि ये जो घटना है इतनी भयावह थी कि पूरा बड़े डोंगर भैंसाबाड़ा गांव आज भी सदमे में है। मसूरा टोल प्लाजा है, वहां पर मसूरा नाका में बीती रात एक खराब खड़ी ट्रक के पीछे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जाकर घुस जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग, पिता, पुत्र और भतीजे शामिल थे।
घर में धान मिजाई का काम चल रहा था। काम इन्होंने खत्म किया और काम खत्म होने के बाद परिवार के 12 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर कोंडागांव फिल्म देखने निकले थे, लेकिन वापसी के बाद यह यात्रा उनके जीवन को समाप्त करके लौट आया। हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिता, पुत्र और भतीजे तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब पीएम के बाद जब उनका पार्थिव देह गांव तक पहुंचा तो इसके बाद पिता, पुत्र और भतीजे तीनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। जिसने भी इस दृश्य को देखा उनके आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। लोग बिलख रहे थे। ग्रामीण भी इस मंजर को देखने के बाद बिलखने लगे। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक भतीजा अभी भी कोमा में है। डॉक्टरों का कहना है कि हालत बेहद नाजुक है। इसी स्कॉर्पियो में बैठे दूसरे परिवार के 2 सदस्यों की भी मौत हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार गांव में एक साथ किया गया। पूरे गांव में सिर्फ सन्नाटा, मातम और बिलाप ही बिलाप चारों तरफ सुनाई दे रहा था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। जब पार्थिव देव गांव में पहुंचा तो सिर्फ ग्रामीणों की आंखों में आंसू नजर आ रहा था। हर किसी की आंखें नम थी और ग्रामीण अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को बस याद कर रहे थे, बिलख रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने हादसे की वजह टोल प्रबंधन को माना है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल नाके के पास खराब ट्रक घंटों तक वहीं खड़ा था, लेकिन उसे हटाने की कोशिश नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर ट्रक हटवा दिया जाता तो 5 जिंदगियां नहीं जाती, 5 जिंदगियां बच जाती। गांव के व्यापारियों ने शोक में अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। पूर्व विधायक, उनका ये कहना था, जो नेताम जी हैं, उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है खराब वाहन को टोल के पास छोड़ देना। साफ तौर पर यह सीधे तौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उनके द्वारा की गई है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य जो जयलाल नाग हैं, उन्होंने क्या कहा है उसे भी बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामवासी आक्रोशित हैं। 3 जन एक ही परिवार के चले गए। यह हादसे नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन को तुरंत जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े डोंगर भैंसाबेड़ा गांव में शोक की लहर छाई हुई है। घर घर मातम पसरा है। गांव की गलियों में सन्नाटा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की आंखें नम है। फिलहाल 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 को बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। हादसे की जांच जारी है, लेकिन लोगों को बस इतना ही सवाल, क्या इन 5 मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लोग पूछ रहे हैं, ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर 5 लोग अकाल मौत की आगोश में समा गए। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक परिवार की 3 पीढ़ियों का अंत है। उम्मीद है कि प्रशासन इस दर्दनाक घटना से सबक लेगा और टोल नाकों पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा। निश्चित तौर पर काफी दुखद घटना है। एक परिवार के 3 लोग सड़क हादसे में अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, जबकि उसी गांव में एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो जाती है। अभी भी एक भतीजा कोमा में है। 2 को बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह सड़क हादसा था। और इस सड़क हादसे ने परिवार के मुखिया को दूर कर दिया। इस सड़क हादसे ने पत्नी से अपने पति को दूर कर दिया। इस सड़क हादसे ने
माँ से अपने बेटे को दूर कर दिया। माँ बिलख बिलख कर अपने लाडले को याद कर रही है, कह रही है कि मेरे बेटे ने तो मुझसे कहा था माँ पिक्चर देखकर जल्दी लौट आऊंगा, इसके बाद घर आते ही साथ में भोजन करेंगे, लेकिन अब मेरा बेटा मेरे साथ कभी भी भोजन नहीं कर पाएगा और अंततः मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। माँ पूछ रही है सवाल कि इस लापरवाही का की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लापरवाह के लिए प्रशासन कब तक सख्त से सख्त कदम उठाएगा? ग्रामीणों ने मांग की है कि इस लापरवाही के लिए प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रशासन कब तक जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन लेता है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। एक ही परिवार से 3 लोग और कुल मिला के एक ही गांव से 5 लोग जो अपने निजी काम से एक ही गाड़ी में कोंडा गांव गए हुए थे और वापसी में टोल टैक्स नाका मसोरा के पास एक ट्रक से टकराने से जो है 5 लोगों की मौत एक ही गांव से हुआ है और 4 लोग घायल हैं। बाकी और भी बाकी लोगों का भी स्थिति उसी प्रकार से है। तो ये हमारे केसकाल विधानसभा के लिए बहुत बड़ी घटना। आज एक परिवार में मैं तो स्तंभ रह गया, जो आज जो माँ जो है बेटी को जो एक ही 16 साल का था और पति को एक साथ पति और बेटा का चले जाना, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा घटना और ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस संबंध में हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विशाल भाई, जयलाल भाई, हुकुम जी हैं, अपना लखन, ये सारे लोग उनको राहत कार्य किए हैं। पर दुख इस बात का होता है कि यहाँ के जिला प्रशासन, जबकि उनको सूचना भी है, ऐसे मौका में आना चाहिए और राहत परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं उसको जो राहत राशि जो मिलता है, जैसे 1.5 लाख रुपए, जो घायल हैं उनको मुआवजा का बात कही गई थी सरकार द्वारा, वो नहीं दिख रहा है। ना ही मृतक परिवार के से कोई शोक वो करने भी नहीं आए हैं। बड़े डोंगर ग्राम पंचायत के और भैंसाबेड़ा के 5 जो युवा साथी और उनके पिताजी जो का घटना हुआ, दर्दनाक सड़क हादसा, तो मैं मानता हूं कि शासन प्रशासन का लापरवाही के कारण ये घटना देखने को मिला है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस पूरा प्रशासन की टीम जो NH30 में जो गाड़ी लगातार खड़े रहते हैं, उस गाड़ी को मतलब टोल के आसपास लगभग लगी रहती है गाड़ी, उस गाड़ी को दूरी बना के रखें।